अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने अम्मी की गोद में सर रखा होता था, आंखें बंद करके कह रहा था आप पढ़े मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है, मतलब नवाबाना शौक है ना। चलिए ठीक। अच्छा, कोई ऐसा इसका वाकया है जो आज तक आपको याद हो, जिसके ऊपर इसने आपको वहाब ने आपको डॉज दिया हो, या कोई इस तरह बच्चे बड़ी शरारती, क्या शरारती बच्चे थे ये वहाब? नहीं इतना शरारती तो नहीं था ना, ये डॉज देते, ये एक इसकी अच्छी आदत है। अच्छा। एक तो ये झूठ नहीं बोलता और एक ये मतलब वो डॉज वाली आदत नहीं है इसकी, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। सही, बिल्कुल। चलें ठीक है। अच्छा, डॉज की आदत नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आंटी। आपने एक तो खैर सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही अच्छा बेटा है आपका, क्योंकि ना सिर्फ जो प्ले करते हैं और जो खेलते हैं वो तो अच्छा है ही, मगर इसके साथ साथ बहुत ही तमीज़ जो होती है ना, जो आजकल हमारे यहाँ थोड़ी सी लैक करती है, वो इनके बॉडी लैंग्वेज से भी और जब बात करते हैं वो भी झलकती है। तो ये आपकी ट्रेनिंग है, तो हम सलाम कहते हैं उसके लिए, उस ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो कितनी सोटियाँ खाई और कितनी डोइयाँ खाई, और अच्छा जब ये होता था तो आप कहते थे कि अम्मा आप फिक्र ना करें, आप देखना एक दिन आपका बेटा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा एंड ऑल दैट स्टफ? नहीं, उस वक्त तो खैर नहीं पता था कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, लेकिन क्योंकि खेलता बहुत ज़्यादा था तो अम्मी जब भी डांटती, असल में अब्बू का बहुत डर था। अच्छा। और अब्बू से डरते थे, और फिर अम्मी खुद भी मारती थी और कहती मैं अब्बू को भी बताऊंगी। अच्छा। तो वो ज़्यादा टेरर था। तो वो फिर ज़्यादा टेरर था, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अम्मी से मार बहुत ज़्यादा खाई है। अच्छा। और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने दुआएं कर करके और मुझे पढ़ाया, और जहाँ तक भी मैं ग्रेजुएशन की। सही। तो लेकिन अच्छा लगा था, लेकिन डंडे खा लेता था, शुरू में लगती थी, लेकिन बाद में आदत हो गई थी तो फिर खा के आराम से भाग जाता। अब कैसा, बचपन में तो ऐसा होता है आपका रिलेशनशिप, मारे भी खा रहे होते हैं, क्या प्रॉब्लम है ये, बट अब कैसा रिश्ता है? नहीं उसी तरह है, क्योंकि फैमिली में जितने भी हमारे बहन भाई हैं, अभी भी अब्बी और अब्बू बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं मुझे सबसे ज़्यादा, और अब्बू से अभी भी डांट खाता हूँ। अच्छा। और काफ़ी कुछ है जो अब्बू जो है वो डांटते रहते हैं और सुनता रहता हूँ कि कभी मुझे बुरा लगे या कुछ कहे तो मैं अम्मी से शिकायत करता हूँ, लेकिन फिर मेरी माँ मुझे यही बात कहती है कि जो कुछ भी मिल रहा है तुम्हें माँ बाप की दुआओं का नतीजा, और अगर वालिद साहब जो है वो तुम्हारे अगर डांटते भी है तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, शुक्र करो कि कोई डांटने वाला है, तो फिर अम्मी गुस्सा ठंडा कर देती है ना। तो वो समझदार खातून है जो सही ट्रैक पे बच्चों को लेकर चलती हैं। अच्छा मुझे बताएं, वहाँ पर्सनल बातें तो साथ साथ होंगी, थोड़ा थोड़ा मैच को भी टच करते जाते हैं। आपको रिप्लेस किया गया, मतलब आपने शुएब अख्तर की जगह ली, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुएब अख्तर लोगों की जान और एक अपना उनका करियर और इतनी अचीवमेंट्स, और आपको उनसे रिप्लेस किया गया, बहुत ज़्यादा बर्डन होगा आपके सर पे। बिल्कुल ऐसा ही था। ऑब्वियसली शुएब अख्तर वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े बॉलर हैं, और उनका मेरा ऐसा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट में हूँ और वो माशाल्लाह उनका कैरियर खत्म हुआ, तो प्रेशर बिल्कुल था। लेकिन जो अच्छी बात ये थी कि जब मैं ग्राउंड में जाने लगा था तो उससे पहले जो हमारे कोच हैं आकिब जावेद और वकार भाई स्पेशली, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। अभी क्योंकि हम लोग गाड़ी से होते सिर्फ ड्रेसिंग रूम में आके बैठे थे, फिर हमारा प्रैक्टिस का टाइम होता वार्म अप का, तो उस वक्त जब मैं अंदर जाने लगा था तो उन्होंने मुझे समझाया था कि देखो प्रेशर नहीं लेना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वकार भाई को मेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीफ था। राइट। और उन्होंने मुझे वर्ल्ड कप से पहले से कहा था कि क्या कहते हैं, यू गोना बी द गाय जो हम लोगों को वर्ल्ड कप में ना जिताएगा। You are one of those guys. So he believed in you. He believed in me. और यकीन करके खेलने से पहले मेरा इतना ज़्यादा बिलीव नहीं था अपने ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और फिर थोड़ा सा क्वार्टर फाइनल में मैं अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सका था, लेकिन उन्होंने मुझे जाते लेकिन सारी कसरें निकल गई ना सारी कसरें निकल गई। और वही था कि दुआ की और उन लोगों की सपोर्ट थी, कैप्टन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। उन्होंने मुझे अंदर कहा, जब बॉल दिया तो उन्होंने मुझे यही कहा था शायद भाई ने कि मुझे पता है कि तुम जो हो ना वो संभाल नहीं खाओगे। राइट। और मतलब इस तरह का जब कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया जाता है कोचेस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और कैप्टन की तरफ से, और फिर बीच में जितने प्लेयर्स थे, तो उसने वाकई में जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सही। और जब मैंने शुरू किया था ना तो मैंने यही कहा था कि चलो अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, देखते क्या होता है। तो बस अच्छा मैं बताएं, एज अ प्लेयर आपको क्या लगता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऑलराउंडर, हम सब जानते हैं यू आर ऑलराउंडर, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है जब आप मैदान के अंदर उतरते हैं, कई दफ़ा आपकी जो हूट हो रही होती है, कुछ लोगों के लिए वो इनकरेजमेंट बन जाती है, कुछ लोगों को जो अच्छे लोग कर रहे होते हैं वो आपके लिए, आपको क्या स्ट्रेंथ लगता है जिस वक्त आप गुजर रहे होते हैं? एक थॉट होता है ना
बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब भी खेलते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेले और जीते। और फिर हर प्लेयर, मैं अपनी बात है, हर प्लेयर की यही सोच होती है कि मैं आज कुछ करूँ ऐसा ग्राउंड में। और ऑब्वियसली जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो एक तो पाकिस्तान का नाम, एक पाकिस्तान किया फ़ख्र लेकर आप उतरते हैं, एक तो उस चीज़ पे बहुत फ़ख्र होता है। और फिर जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आपका दिल और ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि क्या कहते हैं, ये सारे आपके साथ हैं। और फिर लेकिन जब आप मोहाली में थे उस वक्त तो बड़ी मतलब इंडियन लोग और वहाँ पर मौजूद थे और बहुत डिस्करेजमेंट भी आई एम श्योर हो रही होगी, क्योंकि उन लोगों को अप्रिसिएशन मिल रही थी और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी। क्या फीलिंग थी? उसने आपको कुछ डगमगाए तो नहीं उसकी वजह से? बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, क्योंकि मैं क्राउड को जब अंदर गया था तो सिर्फ क्राउड को एंजॉय कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा हूटिंग वगैरह हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा, लेकिन ऐसा सच कुछ इतना बुरा नहीं कहा, लेकिन वैसे जो भी होता है टीज करना या छेड़ना वो था। लेकिन मैं जो भी मुझे देख रहा था और इशारे कर रहा था या मुझे चौका पड़ता था तो क्योंकि मैं बाउंड्री पे था तो आवाज़ें लगानी कि देख लो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा तो मैं उनको देख के सिर्फ हंसता था। तो उस चीज़ को मैंने अपने ऊपर बिल्ड ही नहीं होने दिया कि मैं इस चीज़ को अपने ऊपर प्रेशर ले लूँ कि यार इतना ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि इंडिया का ये है कि वो हर बॉल पे चेयर अप करते हैं, जो हमारे इधर भी यहाँ पे नहीं होता इतना। और दिल हम यहाँ पे चेयर अप तो कर रहे होते थे जब आप लोग अच्छा कर रहे थे, मगर आप तक पहुँचती नहीं थी वो सारी चीजें। लेकिन जब उनका आउट होता था ना तो मेरा ख्याल है वहाँ पे कुछ 400 से 500 पाकिस्तानी लोग बैठे थे ग्राउंड में। तो आप ये देखें कि कोई ऑलमोस्ट 33-34,000 अटेंडेंस थी क्राउड की। तो वो चुप करके सिर्फ 400-500 लोगों की जो आवाज़ थी ना वो पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी पाकिस्तानी, और वो आपके लिए, वो हमारे लिए थी सारों के लिए। तो इतना ऐसा प्रेशर, लेकिन बाद में जब मैच खत्म हुआ था तो इनिंग्स खत्म हुई तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, इवन मैच हारने के बाद भी उनकी क्राउड ने अप्रिशिएशन दी थी। दैट्स अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग एंड वेरी गुड थिंग ऑल्सो। हमारे साथ आज हमारे बहुत ही प्यारे वहाब रियाज मौजूद हैं, इनसे और बात होगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद और बहुत सी बातें और ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स।